चलिए, टोटल 11 लोग जुड़े हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और लोगों को जुड़ने के लिए, ताकि आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो क्लियर हो सके। चलिए, तो अब लाइव चैट्स में अपन क्वेश्चंस लेना शुरू करते हैं। आज टोटल 11 लोग जुड़े हैं। अंकित पटेल जी बोलते हैं कि सर नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड कितना सेफ स्कोर रहेगा ओबीसी के लिए? मैं 2024 एस्पिरेंट्स हूँ। अंकित पटेल जी आप ओबीसी से हैं? हाँ, तो देखो 600 मार्क्स ला लो, आपको पीटीजीएनएम मिल जाएगा। जाओ। एकदम आराम से। राकेश, सर आपके समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। एक प्रश्न पूछना था, अगर शंकराचार्य कॉलेज मिलता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? सर ये मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बहुत ज्यादा आप परेशान मत होइए। मेडिकल सर्टिफिकेट मतलब फिटनेस सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो शंकराचार्य कॉलेज से भी बनवा सकते हैं, है ना, या जहाँ पे आपका स्क्रूटनी हो रहा है आप वहां से भी बनवा सकते हैं। जनरली जो है ना मेडिकल फिटनेस जो होता है ना स्क्रूटनी में यूज नहीं होता है, एडमिशन में यूज होता है। तो आप एडमिशन जहाँ पे होने वाला है ना वहां पे बनवा सकते हैं। एक दिन आपका वेस्ट जाएगा, ये है ना। स्क्रूटनी में भी शायद यूज होता है, आप एक बार देख लेंगे। तो जहां पे आपका स्क्रूटनी प्लेस है आप वहां पे चाहें तो आपका मेडिकल फिटनेस, हाँ स्क्रूटनी में होता है, जहां पे आप चाहें तो वहां पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको पहले से बनवा के रखना है तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे आप जाइएगा ना। हर हॉस्पिटल में शायद किसी 2 दिन या 3 दिन ऐसे उनका डेट रहता है, मंडे को बनाएंगे, वेडनेसडे को बनाएंगे। आप अपने जिला के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं, या तो फिर जहां पे आपका स्क्रूटनी प्लेस है आप वहां से बनवा सकते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये मतलब जहां ये एक दिन का समय लगेगा, एक से कभी कभी 2 दिन भी लगता है अगर भीड़ ज्यादा है, पर एक दिन में जनरली हो जाता है। ठीक है, तो अंकित पटेल जी बोलते हैं कि 526 इस बार है, तो नेक्स्ट ईयर कितना हो सकता है कट ऑफ, ये आप बता दीजिए प्लीज। देखिए अंकित जी 526 इस बार है ना, तो आप अगली बार 527 लाइएगा तो हो जाए, इसकी गारंटी नहीं होती है। मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ ना, सिंपल सी बात यही बोलना चाहता हूँ, आप टारगेट रखो 600 मार्क्स का। 600 तक कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। अगर 600 का आप टारगेट रखोगे तो आप यकीन करो कि छत्तीसगढ़ के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है पीटीजे है ना, वहां तक आप आराम से पहुंच जाओगे, दिक्कत आपको नहीं जाएगी। ठीक है, इस बार आप देख सकते हैं, देखिए ओबीसी में कट ऑफ कितना गया था, ये तो ये वाला है पीटीजीएनएम का, आप देखिएगा। तो 600 का टारगेट रखिए अंकित पटेल जी, अभी तो बहुत टाइम है। 7 महीने से ज्यादा का कोर्स नहीं होता है नीट का, और आप चाहे तो आप हमारी संस्था में भी एडमिशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ ड्रॉपर बैचेस कराई जाती है। ठीक है, राकेश शर्मा जी बोलते हैं 32 लोग जुड़े हैं सर जी, सीजी नॉन डोमिसाइल प्राइवेट कॉलेजेस। राकेश शर्मा जी, है ना, राकेश शर्मा जी, अ, राकेश शर्मा जी, चलिए। सौरभ मार्कंडे, हाँ सीजी हो प्राइवेट हो कोई दिक्कत नहीं। मैनेजमेंट कोटा एसएसआईएमएस प्राइवेट की कितनी कट ऑफ गई? देखिए इतनी कट ऑफ जो गई ना, आप यकीन करो मैं शुरू से आप लोग को एक ही बात बोला था, और आज भी मैं उस बात को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट राउंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। वो 540 के आसपास रहता ही रहता है, और ये मैंने पहले भी बार बार बोला है, और मैं इस बात को अभी भी बोल रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ है ना, ये देखिए कितना गया है। इसमें एक स्लाइड्स मैंने बनाया था प्राइवेट का, ये देखिए 545 मार्क्स गया हुआ है। मैं फ्रेम से थोड़ा साइड हटूंगा ताकि आपको ये चीज विजिबल रहे। तो 545 मार्क्स आपको कट ऑफ गया है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ इतना हाई रहता है, इसका मतलब यही रहेगा नहीं। फर्स्ट राउंड में आप यकीन करिए ज्यादा सीट्स नहीं भरते हैं। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे सीट्स आपको खाली रहते हैं। मैं तो आपको बोलूंगा कि 50% से ज्यादा सीट्स आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में खाली रहता है, जो मेरा एक अनुमान है। ठीक है, तो आप परेशान मत होइए, प्राइवेट का तो बहुत डाउन जाएगा। मेरा ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बनाया है, हालांकि मैं अपने सारे श्रोतागण को बोलूंगा कि जो एमक्यू यूआर का है वो मैंने बनाया है। एमक्यू यूआर में आपको कट ऑफ और भी डाउन जा सकता है। एमक्यू यूआर का कट ऑफ और भी डाउन हो सकता है, लेकिन है ना, थोड़ा सा आपको संयम बरतना होगा, थोड़ा सा आपको काउंसलिंग पर फोकस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एटीटी सर फीस न्यू रूल के हिसाब से रहेगी क्या? फीस तो देखिए मैंने आपको बताया था 12-13 लाख, 13 लाख रुपए तो कम से कम लगेगा, हर साइड पे फीस आ ही गए। अब उसमें ये बात क्लियरली उन लोगों ने लिखा नहीं है कि आपको हॉस्टल कंपलसरी है या ट्रांसपोर्टेशन और मिस का भी आपको चार्जेस रहेगा, है ना, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। लेकिन वो ले ही रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि 12-13 लाख से कम आपको फीस नहीं लगेगा। यू बिल्नेना फोई ओमोविया, ऐसे बहुत डिफिकल्ट नाम है। सर 530 जनरल सेकेंड राउंड में जीएमसी मिल सकता है क्या? हाँ, देखिए इस बार का अगर आप कट ऑफ देखोगे ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा कट ऑफ है, ये देखिए। ये रहा हमारा कट ऑफ, ये
ये कट ऑफ है, ठीक है जी। तो ये कट ऑफ अगर यूआर का देखेंगे तो 536 मार्क्स गया। अगर इसके नीचे आप देखोगे ना तो हर मार्क्स पे आपको लगभग 10 से 15 बच्चे हैं। 535 पे भी 15 बच्चे हैं, 534 पे भी 15 बच्चे हैं, 533 पे भी 15 बच्चे हैं, मतलब उसी के आसपास है, 10 से 15 बच्चे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सेकंड राउंड में बहुत ज्यादा कट ऑफ गिरेगा। जो मेरा उम्मीद है ना कि ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मार्क्स तक गिरेगा। 2 या बहुत ज्यादा हुआ तो 3 मार्क्स तक, यानी 533 तक ही जाएगा। और आपका 530 है तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा चांसेस मेरे को कम दिख रहा है। क्योंकि 30 और 35 36 के बीच में देखिए ना कितने कैंडिडेट हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे अगर 40-50 कैंडिडेट हो गए तो इतना तो नहीं गिरेगा। क्योंकि कोई भी जो शुरुआत वाले बच्चे होते हैं ना जिनका जैसे 620 से ऊपर है, वही सब ऑल इंडिया कोटा में जाते हैं और उसके पीछे बहुत सिंपल सा मीनिंग है। एक तो होता है रूरल सर्विस बॉन्ड। वो लोग बोलते हैं कि मेरे को छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट मिल रहा है, मेरे को अदर स्टेट में भी गवर्नमेंट मिल रहा है, पर अदर स्टेट में आपको रूरल सर्विस बॉन्ड नहीं है और छत्तीसगढ़ में रूरल सर्विस बॉन्ड है। तो इस कारण से वो लोग बोलते हैं कि नहीं मैं छत्तीसगढ़ में नहीं पढ़ूँगा। तो इस यही एक कारण होता है। दूसरा एम्स हो गया, कोई एफएमसी में जाना चाहता है, कोई दिल्ली में रहना चाहता है, मतलब अलग-अलग उनका अपना प्रारूप रहता है। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ में रहना चाहते हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में ही काउंसलिंग के थ्रू ले लेते हैं। ठीक है? तो मैं आपको यही बात बताऊँगा कि वो बच्चे जो होते हैं ना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराते हैं, लेकिन वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, पर एडमिशन लेने नहीं जाते हैं। तो उस वही सीट्स खाली रहते हैं। उसी के कारण से कट ऑफ डाउन जाता है। तो मेरे हिसाब से लगभग-लगभग 20 से 25 सीट्स खाली हो सकते हैं। अब वो 25-30 सीट में आप मान के चलिए कि 1, 2, 3 मार्क्स तक गिरेगा, है ना? 10-10 भी देते हैं तो 533 तक जाएगा। ओबीसी में भी वही हाल होगा। ओबीसी में भी बहुत ज़्यादा आपको कट ऑफ डाउन नहीं जाएगा। मेरे को लगता है कि इसमें भी 3-4 मार्क्स तक जाएगा। ईडब्ल्यूएस में भी ईडब्ल्यूएस में गिरेगा। ईडब्ल्यूएस में गिरेगा 3-4 मार्क्स तक। 4-4 मार्क्स मतलब मैं जो आपको उम्मीद बता रहा हूँ ना सेकंड राउंड का अगर आप मेरे से जानना चाहते हैं कट ऑफ, तो देखिए मैं आपको जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको -3 ये सेकंड राउंड तक जाएगा। इसमें आपको -4 ये आपको सेकंड राउंड तक जाएगा। इसमें आपको -7 ये आपको सेकंड राउंड तक जाएगा। और बाकी ये जो है ना -10 और ये -20 कर दीजिए। रीजन ये है कि जो स्पेशल एसटी कैटेगरी में शायद सिर्फ 2 ही सीट भरे हुए हैं, है ना? मैं कल 3-4 बोल रहा था क्योंकि मैं ध्यान से देखा नहीं, लेकिन जब मैं ध्यान से देखा घर जाके, तो मैंने ये देखा कि उसमें सिर्फ 2 ही सीट्स भरे हुए थे। स्पेशल एसटी में 21 सीट है। स्पेशल एसटी में 21 सीट है, 2 हटा दीजिए, कितना बचे? 19। 19 सीट फिर से आपको एसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये 20 मार्क्स तक गिरेगा, ये 10 मार्क्स तक गिरेगा, ये 7, ये 4 और ये 3। मैं आपको ये ऑन लाइव आपको ऑन एग्जाम लाइव में आपको बता रहा हूँ। देखिए मेरे को ये 3 में भी डाउट है ना, मैं ये इसको 2 ही बोलूँगा क्योंकि यूआर में बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। बाकी सब पे मेरे को कॉन्फिडेंस है। ठीक है। चतुर्वेदी प्रवीण जी बोलते हैं कि सर एमक्यू यूआर का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा ना क्योंकि कॉलेज वालों ने फीस रजिस्ट्रेशन के बाद अपलोड किया है। हाँ, फीस रजिस्ट्रेशन के बाद भी अपलोड किया है चतुर्वेदी प्रवीण जी। और दूसरी बात क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ अब पहले जैसा सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में आपको जो भी मतलब मैं आपको सारे जो हमारे श्रोतागण है ना जो एमक्यू यूआर के लिए हैं, मैं उनको ये बात बोलूंगा आप घबराइए मत। आप सेकेंड राउंड में देखिएगा ना, फर्स्ट राउंड में पिछली बार भी कट ऑफ तो बहुत हाई गया था, लेकिन उतने बच्चे लेते नहीं है। पहले राउंड के बाद आपको 50% से भी ज्यादा सीट्स आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का एमक्यू यूआर में खाली रहता है। मेरे को तो सारी कैटेगरीज में सीट्स खाली दिखते हैं, है ना? अच्छा एक बात और होता है, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो एमक्यू यूआर का सीट्स है ना, यहाँ पे कोई नया स्लाइड्स में एक नया विंडो ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए एमक्यू यूआर, सबसे पहले एमक्यू को समझिए। एमक्यू में टोटल 64 सीट है और ऐसे 3 कॉलेजेस हैं, तो 64 64 64। ठीक है, अब इसका जो है ये होता है 0.42% आपको होता है, ये आपको आता है एमक्यू यूआर, है ना? तो इतनी हो गया। ये लगभग कितना आता है मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ। हालांकि जो मैं कैलकुलेट करूंगा उसमें एक दो आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर जो है अ, आपको डेटास पे ही अवेलेबल है। ये लगभग 31-30 के आसपास सीट्स आ रहे हैं। 0.48, 0.42, तो ये लगभग 27 के आसपास सीट आ रहा है। तो 27, 27 और 27 ये है। ठीक है, उसके बाद जो रेस्ट जो सीट बच गया ना उसमें ओबीसी फिल हो जाता है, ओबीसी तो भर जाता है। लेकिन ये एससी और एसटी अगर ये सीट्स नहीं भर रहे हैं
तो ये एसटी का आपको 32% कभी नहीं भरेगा, एमक्यू में कभी नहीं भरेगा, तो ये मॉपअप तक आपको यूआर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बाहर के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये 32% सीट होता है, बहुत ज्यादा होता है। एससी का भी आपको 12% है, मेरे हिसाब से ये भी नहीं भरता है। एससी और एसटी के सीट्स नहीं भरते हैं। ओबीसी वाला तो एक बार फिर भी मैं मान लूं कि है चलो भर जाएगा, लेकिन एससी और एसटी वाले सीट्स नहीं भरते हैं। फर्स्ट और सेकंड राउंड तक वो वेट करते हैं, उसको मॉपअप राउंड में उसको सीधे उठा के यूआर में डाल देते हैं, तो ये आपके पास एक सीट्स मिल जाता है। मतलब अगर अभी देखिएगा 7 21 का 81 सीट है, लेकिन ये 81 सीट में मैं आपको बताता हूँ कितना सीट्स और बढ़ जाता है। देखिए 64 का लगभग, अगर मान लीजिए कि 32 सीट भी देखते हैं, 32% सीट भी देखते हैं, तो लगभग 50 सीट आपका और बढ़ जाता है। 81 के साथ आपको 50 से 60 सीट और बढ़ जाता है, तो आपका सीट्स बढ़ जाएगा। इसी कारण से मॉपअप राउंड में कट ऑफ गिरता है, और वो आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में अवेलेबल नहीं रहता है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट रहता है, इसके कारण से भयंकर लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेट में करेंगे मिलेगा भी तो कोई बात नहीं, 1000 रुपया गया है ना, 1000 रुपया तो चला ही गया, 1 लाख रुपया मेरा वापस, और नहीं मिलेगा तो भी वापस, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, किसी को अगर काउंसलिंग प्रोसीजर में अगर दिक्कत हो रहा है, आई होप कि आपको काउंसलिंग तो क्लियर ही होगा, इतने दिनों से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और आपको काउंसलिंग वगैरह सब क्लियर तो मैंने कर ही दिया, तो आई होप कि आपको काउंसलिंग क्लियर रहेगा। अगर किसी को काउंसलिंग से रिगार्डिंग डाउट है कि सीजी की काउंसलिंग के रूल्स, तो आपको मैं इवनिंग में लाइव आऊंगा, 8 पीएम के आसपास मैं आज लाइव आऊंगा, और 8 पीएम में मैं लाइव आके आपको बताऊंगा कि किस क्या क्या प्रोसीजर होता है काउंसलिंग में। मतलब अब जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, तो आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है। आज से स्क्रूटनी चालू हो गया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे हैं जिनको स्क्रूटनी करना है अभी चले जाइए, 11 से 3 बजे तक होता है, तो तुरंत पहुंच जाइए, ठीक है। एक दिन 2 दिन लेट का इंतजार मत कीजिए, और मेरे को लगता है इसी कारण से मेरे श्रोतागण भी कम है, क्योंकि वो जो 33 श्रोतागण है उनमें से 1-2 तो हम ही लोग हैं, और बाकी 31 जो श्रोतागण हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग होंगे मे बी जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर आज स्कूटनी में नहीं गए हैं। करा लीजिए, आज ही चले जाना चाहिए आपको, नहीं तो कल से शुरू कर दीजिए। सौम्या तंबोली जी बोलते हैं तंबोली सर, किस सौम्या सौम्य मैडम, सर ओबीसी 355 मार्क्स रिम्स मिला है सेकेंड राउंड में, एसबीआई में इसका चांस है क्या रिम्स में एडमिशन लेना सही है? अब वो तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रिम्स में एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। मेरे हिसाब से तीनों प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल एक लेवल के हैं। और आपको कितने मार्क्स में मिल गया है? 355 मार्क्स में मिल गया है। देखिए 355 तक गया है, आप समझ सकते हैं, है ना। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज्यादा कट ऑफ, मैंने क्या उम्मीद किया था, अगर आप मेरे उम्मीद से देखेंगे तो मैंने जो उम्मीद किया था उसके हिसाब से देखा जाए तो ये, एक मिनट मैं अपना फाइल ओपन करता हूँ। मैंने जो आपको कट ऑफ बताया था उसके हिसाब से देखिए, यहाँ से देखेंगे तो देखिए ओबीसी का एमक्यू या यूआर का अगर देखा जाए तो 350 के आसपास मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। और आपका कितने मार्क्स में मिल गया है? आपको 355 में मिल गया है। तो देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन लगभग लगभग सही है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें यूआर छोड़ दीजिए ना, उसके बाद कुछ नहीं होगा। और यूआर में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, मैं आपको यही बात बताऊंगा, यूआर में भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। मैंने जो लिखा है ना, नहीं, लेकिन स्ट्रे राउंड भी होता है उसमें, स्ट्रे राउंड में भी सीट्स खाली रहते हैं, स्ट्रे राउंड में भी कट ऑफ गिरता है। स्ट्रे राउंड में पिछली बार 13 सीट्स खाली थे, ठीक है। 35 श्रोतागण जुड़े हैं, मैं सारे अपने श्रोतागण को बोलूंगा आज रात 8 बजे आप तैयार रहिएगा। एक मेगा वीडियो होने वाला है, भयंकर आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, एकदम आपके सवाल का जवाब पूरा हो जाएगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, बिल्कुल लाइव सेशन रहेगा रात को 8 बजे। डॉक्टर एट एटी बोलते हैं कि सर 513 नॉन सीजी कैंडिडेट सेकेंड राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा? नॉन सीजी आपको सर तीनों मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए डॉक्टर एटी जी, है ना, आपको तीनों कॉलेजेस मिल सकते हैं, और सेकेंड राउंड में ही आपको मिलेगा। नहीं गिर सर रहता है 545 कट ऑफ नहीं रहता है, सेकेंड राउंड तक गिरेगा, जरूर गिरेगा। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सस्ता नहीं है, पहले साल 22 लाख रुपए लगता है, और किसी का बजट नहीं होता है। और बहुत सारे बच्चों को इससे सस्ता दूसरे स्टेट में कॉलेजेस मिल जाता है।
रजिस्ट्रेशन बस वो इसलिए कराए रहते हैं कि फ्री एग्जिट है, तो इसीलिए हाँ चलो ठीक है, फ्री एग्जिट है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी नहीं मिला, ऐसा रहता है उनका सोच। पैसा तो मेरा सेफ है, इसीलिए आपको तीनों कॉलेजेस मिलेगा। रीतम पंडित जी बोलते हैं कि सर सेकेंड राउंड में एक मिनट। हाँ, रीतम पंडित जी बोलते हैं कि सर सेकेंड राउंड में, एक मिनट उनका सवाल में फिर से, सवाल तो मिस हो गया, हाँ मिल गया। सर सेकेंड राउंड में एसएसआईएमएस भिलाई मिलेगा, ओपन यूआरसीजी रैंक 1203, नॉन डोमिसाइल 1203 आपका रैंक है, और सेकेंड राउंड में 1203 उम्मीद है। ठीक है, मैंने आपको बताया था सीजी 1300 तक गिरेगा, ठीक है, और आपका 1203 है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा। और एक और बात बता रहा हूँ रीतम पंडित जी, अगर सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा तो मोपअप में कोई रोक भी नहीं पाएगा आपका सीट। ठीक है, चलिए। सौम्य तंबोली जी बोलते हैं कि सर फिर एसबीआईएमएस के चांस है क्या सेकेंड राउंड में? सौम्य तंबोली जी, आप अपना अभी आपको क्या मिला है? अभी आपको जो भी मिला है ना, देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा सौम्य तंबोली जी, आपको जो भी अभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिला है ना, अगर आप उसको स्किप करते हैं, देखिए इसके रूल्स बताता हूँ। अगर तो आपको और सेकेंड राउंड में बना रहना है तो आप स्क्रूटनी जरूर करा लीजिएगा। स्क्रूटनी कराने से ये हो जाएगा कि आप सेकेंड राउंड में एलिजिबल रहेगा। लेकिन सेकेंड राउंड में या मॉपअप राउंड में कभी भी आपको एसबीआईएमएस दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक ये रिस्क तो शुरू हो गया। दूसरा है कि अगर आप एडमिशन लेके अपग्रेडेशन में डालते हैं तो भी डाल सकते हैं। आप एडमिशन ले लीजिए और सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन में डालिए, क्या पता एसबीआईएमएस मिल जाए, है ना? तो आप अपना सौम्य तंबोली जी मार्क्स बता सकते हैं क्या, कितना मार्क्स है? क्योंकि आपको एसबीआईएमएस नहीं मिला, आपको तो आराम से मिल जाएगा। आपका मार्क्स कितना भी होगा, 545 से ऊपर ही होगा जो मुझे लग रहा है। आपका मार्क्स जो है 545 से ऊपर है, तो आपको तो मिल ही जाएगा, है ना? तीनों कॉलेज में से कोई सा मिल जाएगा। हाँ, सेकेंड राउंड में ही डाल दीजिए अपग्रेडेशन में, आपको अपग्रेडेशन में मिल जाएगा। क्रिका बोलते हैं राजनांदगांव वर्सेस जगदलपुर सर। देखिए, अगर पर्सनली मुझसे पूछिएगा कि राजनांदगांव और जगदलपुर में अच्छा कौन है, देखो एक बात आप हमेशा याद रखना, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो आपको थ्योरी से ज्यादा नहीं सीखते, वो प्रैक्टिकल से ज्यादा सीखते हैं। अगर कोई बोले कि मेरे को ड्राइवर बनना है, अब वो ड्राइवर बोले कि नहीं मैं थ्योरी पढ़ पढ़ के ड्राइवर बन जाऊंगा, प्लेन का हो, मतलब पायलट हो या ट्रक का ड्राइवर हो, तो संभव नहीं है। उसको ट्रक चलाना पड़ेगा तभी जाके होगा। वही बात डॉक्टर के साथ होती है। डॉक्टर, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है ना, तो पेशेंट पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पेशेंट पे प्रैक्टिस आप तभी करेंगे जब आपके कॉलेज में पेशेंट का फ्लो होगा। और पेशेंट का अगर फ्लो वाइज देखिएगा ना, तो जगदलपुर आपको रायपुर के बाद आता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सिर्फ बिलासपुर से भी ज्यादा पेशेंट का फ्लो आपको जगदलपुर में है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि राजनांदगांव और जगदलपुर में अगर आपको डिस्टेंस का प्रॉब्लम नहीं है, और सिटी भी रहने के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सिटी है, तो आप जगदलपुर चूज करिए, क्योंकि वहां पे पेशेंट का फ्लो अच्छा है। वो एरिया में सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज सरकारी वही है। ठीक है, एरिया वाइज रहता है तो लोग वहीं पे जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि नेचर के पास में रहेंगे जगदलपुर। राजनांदगांव भी खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ राजनांदगांव खराब है, मैं कभी ये बात को नहीं बोलूंगा। राजनांदगांव भी मेरा फेवरेट जगह है। मैं तो खुद भिलाई में रहता हूँ, यहाँ से हार्डली आपको 35-40 किलोमीटर दूर है राजनांदगांव। क्रिका बोलती है कि सर दोनों में कितने पेशेंट्स हैं? दोनों में मैं नंबर ऑफ पेशेंट तो नहीं गिना, लेकिन ये जरूर है कि जगदलपुर में ज्यादा पेशेंट्स होते हैं। कितने पेशेंट में तो दिन प्रतिदिन तो बदलते रहते हैं ना। आज आज अगर मान लीजिए कि कहीं 200 है तो कहीं 250 होगा, है ना? उससे बे मतलब नहीं होता, एरिया से मतलब होता है। ठीक है, डीजे राज RG RD1 बोलते हैं, देखिए अभी मैं सिर्फ अभी 10 मिनट और लाइव रहूंगा। मैं अभी लाइव आया क्योंकि 12:30 बजे मेरा टाइम रहता है और आप लोग इंतजार करते हैं। 32 लोग फिर भी जुड़े हुए, लेकिन कुछ लोग स्क्रूटनी में गए होंगे, तो मैं उनके आने का इंतजार करूंगा, उनका अनुभव पूछूंगा कि क्या अनुभव आया। आपसे ही भी मैं बहुत सारी चीजें मैं भी सीखता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपसे मैं नहीं सीखता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बोलूंगा कि थोड़ा सा अपन पेशेंस रखेंगे। शाम को 8 बजे मैं फिर लाइव आऊंगा, और उस समय फिर आप जुड़िएगा, है ना? 8 से 8:30-9 बजे तक, जब तक आप रहिएगा, मैं 9 बजे तक रुका रहूंगा, 8 से 9 में रहूंगा और आपसे बात करूंगा। जसविंदर सिंह बग्गा जी, मिल गया ना सर कॉलेज? सर डीडी जो साइट में दिया है वो करना है क्या? हाँ, आपको कौन सा कॉलेज मिला है जसविंदर जी? आपको कॉलेज मिल गया, है ना? बहुत खुशी की बात है। तो आपको जो भी कॉलेज मिला है ना, उसके साइट पे जाइए। आप आज स्क्रूटनी में नहीं गए क्या? आपको जाना चाहिए था, आज स्क्रूटनी का है, शुरू हो गया ना, 11 से 3 बजे तक चलता है स्क्रूटनी, तो आपको जाना चाहिए था।
चलिए आज नहीं गए तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसमें ज्यादा समय खराब मत कीजिएगा, कभी कभी स्क्रूटनी में 2 से 3 दिन लग जाता है। वो एक बहुत जो परेशान करता है ना, वही मेडिकल फिटनेस। उसमें क्या है, नंबर लगता है, फिर फिटनेस बनता है, फिर फिटनेस रेडी होता है, सर्टिफिकेट जनरेट होता है, फिर वो लेके आप स्क्रूटनी काउंटर जाइएगा, फिर वो सील साइन मारेंगे, फिर स्क्रूटनी स्लिप देंगे, फिर आप एडमिशन काउंटर जाइएगा, फिर आप एडमिशन लीजिएगा। तो इसमें लग जाता है 2 से 3 दिन, 4 दिन लगता है। तो मैं आपको यही बात करूँगा, जसविंदर जी आज नहीं गए कोई बात नहीं, आप कल ज़रूर जाइएगा, आप डिले मत कीजिए। और जो भी डीडी-वूडी है, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपने अकाउंट में पैसा लेते जाइए, डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ के बैंक में भी बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कांकेर मिला, तो आप कांकेर चले जाइए, वहाँ पे आप अपना पैसा चेक वगैरह लेते जाइएगा, वो जैसे बोलेंगे उसी बैंक में चले जाइएगा, वहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बना देगा। डिमांड ड्राफ्ट ऐसा नहीं कि होम ब्रांच में बनता है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिमांड ड्राफ्ट कहीं भी बनवा सकते हैं। पर ये ज़रूर है कि आपका उस बैंक में शायद अकाउंट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको कैश पैसा जमा करना होगा। तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप चले जाइएगा, कल ज़रूर जाइएगा, वहाँ पे भी डिमांड ड्राफ्ट वगैरह हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। विभोर जैन जी बोलते हैं कि सर 428 पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा क्या? राजस्थान से हूँ, बहुत डर लग रहा है। विभोर जी, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही बात बताऊँगा कि ये मैंने एक्सपेक्ट किया, ठीक है? और ये मॉप अप राउंड तक, इसके बाद भी पिछली बार 13 सीट्स खाली थे, है ना? लोग आप यकीन करें, अभी तो फर्स्ट राउंड में तो फ्री एग्ज़िट है तो छोड़ दिए। 50% लोग छोड़ देंगे। सेकेंड राउंड में 1 लाख रुपए डुबाने के बाद भी छोड़ते हैं। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है, आप सीजीटीएमई की साइट पे जाके चेक कर लीजिए। सेकेंड राउंड में भी सीट्स नहीं भरते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का। और कुछ सीट्स जो एसटी वाले हैं, एसटी में 32% उतने कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे। स्पेशल एसटी में कई सीट था, 2 कैंडिडेट मिले गवर्नमेंट, मिले ही नहीं और 122 मार्क्स तक कट ऑफ गया, सोच के देखिए। ठीक है, नहीं भरते हैं ना ये सब सीट, तो ये फिर आपको मॉपअप में कन्वर्ट हो जाएगा यूआर में, तो आपको आराम से मिल जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है? परेशान मत होइए, मिल जाएगा, ठीक है? मनोज, इसको हटाऊँगा मैं क्योंकि इसको रखने से क्या होता है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि लेकिन आप लोग मेनली मेरे को लगता है इसी के बारे में ज़्यादा डिस्कशन चाहते हैं। मनोज रहागड़े जी बोलते हैं कि 397 मार्क्स नॉन सीजी कौन-सा राउंड तक वेट करे? क्या करे प्राइवेट मिलने के लिए? मनोज जी, मिलेगा तो आपको मॉपअप के बाद ही मेरे को ऐसा लगता है, या मॉपअप में भी चांसेस बनता है। देखिए फर्स्ट में तो वैसे भी नहीं मिलता, फर्स्ट में 540 से नीचे कट ऑफ नहीं जाता। मैंने ये बात पहले भी बोला और आपके सामने क्लियर है। सेकंड राउंड में भी मेरे को ऐसा लगता है कि 500 के आसपास ही रहेगा। लोग सेकंड राउंड तक भी क्लियर नहीं रहते कि ड्रॉप लेना है कि किस स्टेट में जाना है। वो 1 लाख रुपए भले ही खराब कर देंगे, लेकिन सेकंड राउंड तक कन्फ्यूज़ रहते हैं। और मॉपअप में सिर्फ वही लोग जाता है जिसको सच में ज़रूरत है। तो मॉपअप में आप चांसेस बनता है, ठीक है? और नहीं तो अगर मॉपअप में नहीं बनता है तो फिर आपको स्ट्रेट राउंड में जाना पड़ेगा। लगे रहिए, मैं अब यही बात बोलूँगा, लगे रहिए, है ना? कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके साथ होगा ही होगा। मयंक यादव जी बोलते हैं बॉन्ड वगैरह कॉलेज में भी बन जाएगा क्या सर? देखिए बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेट है ना, आपको उस कॉलेज की वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगा। आप उस कॉलेज का जो भी आपको सरकारी कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिला है, उस कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाइए, आप उस बॉन्ड को डाउनलोड कीजिए और वकील के पास चले जाइए, या वकील के पास जो अगर नेट कनेक्शन होगा तो वहीं से डाउनलोड करवाइएगा। उसको ₹250 के स्टाम्प पेपर पे या ₹200 के स्टाम्प पेपर या ₹100 के जो भी स्टाम्प पेपर दिया होगा, उस पे आप बनवा लीजिए। और उसको जाके नोटरी ज़रूर कराइएगा और उसको जाके आप जमा कर दीजिए। स्क्रूटनी में बॉन्ड पेपर्स वगैरह नहीं लगता है, ये मैं कन्फर्म हूँ। स्क्रूटनी तो पहले करवा लीजिए, वो एडमिशन के टाइम में जमा करना होता है। डिमांड ड्राफ्ट, बॉन्ड पेपर्स ये सब आपको एडमिशन के टाइम पे जमा करना होता है। ठीक है। मनोज राहंगड़े जी बोलते हैं थैंक यू सर फॉर योर गुड विशेस। थैंक यू आपको भी। हाउ टू एआई इन 5 मिनट्स, ये नाम है इनका। सर 521 ओबीसी जीएमसी चांस है क्या? देखो बेटा, मैं तो ऐसा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि 521 बहुत कम मार्क्स है। आप अगर जीएमसी का देखोगे ना, ये देखो कट ऑफ गया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कट ऑफ गया है, ठीक है? कितना गया है कट ऑफ अपना? 536। अब 536 के नीचे अगर आप देखोगे ना, तो हर एक मार्क्स पे लगभग 10 से 15 बच्चे हैं। 535 मार्क्स में भी 15 बच्चे हैं, 10 से 15 बोलो, कहीं 10 भी है, कहीं 11 भी है। 533 में भी है, 532 में भी है, 531 में भी है, 530 में भी है और आपका 521 मार्क्स है। मतलब आप लगभग मान के चलिए कि यहाँ से लगभग 15 मार्क्स पीछे हैं और 15 मार्क्स पीछे अगर एक मार्क्स पे अगर 10 बच्चे भी देखें तो 150 और 150 ने तक नहीं गिरेगा। हाँ, अगर कोई एक्स्ट्रा सीट्स बढ़ता है,
मैं अपने श्रोतागण को बोलूंगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा सीट बढ़ता है, जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसा बोला जा रहा था शुरू में कि 200 सीट्स बढ़ेंगे, पर हम लोग जैसे देखे कि 90 सीट्स बढ़े, ठीक है, आपके सामने विजिबल है। तो जो 90 सीट्स बढ़े हैं उसके बाद ये कट ऑफ आ गया। अगर मान लीजिए कि सेकेंड राउंड में अगर 100 सीट और बढ़ जाता है या 110 सीट और बढ़ जाता है, तो उस केस में कट ऑफ गिरेगा, भयंकर गिरेगा, और उसके बाद फिर अपन उस समय बात करेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो मैंने आपको बताया ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा अनुभव है, मतलब जो अनुभव से है, जो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। फोनिक्स जी बोलते हैं कि सर 167 रैंक में एससी चांस है क्या? 420 मार्क्स, 420 मार्क्स। तो एससी में 420 मार्क्स चांसेस हैं फोनिक्स जी, ऐसा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि आपको लास्ट के 2 मेडिकल कॉलेज मिलेगा, या तो महासमुंद या तो कोरबा रायगढ़, है ना? कोरबा और कांकेर, कोरबा कांकेर, है ना? उनमें से आपको एक मिलेगा, लेकिन चांसेस बनता है ना? आप सेकेंड राउंड तक वेट कर लीजिए। और अगर मान लीजिए सेकेंड राउंड में नहीं मिलता है, तो भी आप मॉप अप तक एक बार इंतजार जरूर कीजिएगा। रीजन क्या है ना, कि कभी-कभी कुछ सीट्स आपको मॉप अप राउंड में भी बच जाते हैं, तो उस केस में आपको फायदा मिल जाएगा। चांसेस में आप हैं, चांसेस में हैं। थैंक यू सर फॉर इग्नोर सर, थैंक यू फॉर इग्नोर सर, गुस्सा हो गए। डीजे राज आर डी, आपका सवाल आप कीजिए, मैं अभी पूछता हूँ। इग्नोर मैं नहीं कर रहा, एक्चुअली में क्या है, लगातार मैसेज जा रहे हैं ना, तो मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मयंक यादव जी, सर ये रूरल सर्विस बॉन्ड में प्रतिभूति करता कौन है, फादर या क्या? देखिए, उसको पढ़ना पड़ेगा, है ना? मैं उतना डिटेल में नहीं पढ़ा हूँ रूरल सर्विस बॉन्ड। आप वकील के पास जाइए ना, वकील बता देगा। वकील लोग जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, उनको तो सब कुछ पता होता है, प्रतिभूति वगैरह, है ना? हाँ, चलिए, डीजे आर राज आर डी वन, इन्होंने बोला कि 322 एसटी सीजी डोमिसाइल विच कॉलेज? 322 एसटी सीजी डोमिसाइल, 322 एसटी सीजी डोमिसाइल विच कॉलेज? सर पहले तो अपन कॉलेज देखेंगे। वैसे आपको लास्ट के 3 मेडिकल कॉलेजेस में से एक मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ये देखिए। महासमुंद, कोरबा और कांकेर, इन तीनों में से कोई एक सीट आपको मिलने का चांसेस है। ठीक है? और थोड़ा बहुत अगर देखेंगे तो दुर्ग, अंबिकापुर तो थोड़ा हाई लेवल पे हो जाता है। बस ये समझिए ना, कांकेर, कोरबा और महासमुंद, इन तीनों में से एक मानिए। ठीक है? ये सेकेंड राउंड में आपको मिल सकता है। ठीक है? डीजी डीजे आर आर राज आर डी वन, लेकिन आप फिर चॉइस फिलिंग सारे भरिएगा, ऐसा नहीं कि केवल 3 ही भरेंगे, नहीं, चॉइस फिलिंग आप सारे भरिएगा। अगर आपको कोई अलॉटेड नहीं हुआ, और जैसा कि आप बता रहे हैं 322 मार्क्स है, तो आपको अलॉटेड नहीं हुआ होगा। हाँ, उसके बाद थैंक्स भी लिखिए। चलिए, खुशी की बात है। मेघा क्लाउ, सर एससी 424 मार्क्स, कैटेगरी रैंक 157, एनी चांस इन सेकेंड राउंड? एससी 424, देखिए सेकेंड राउंड में चांस है कि नहीं, देखिए अपन देखते हैं। चांसेस तो हैं, अच्छे खासे हैं, 420 तक जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा आपको, लास्ट के 3 में से कोई ना कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशिता जामगढ़ी जी बोलती हैं कि सर एससी कैटेगरी सीजी रैंक 5188, 88, 5188 मार्क्स, 202। सर स्टेट कोटा से संकरा मिल पाएगा क्या? आराम से मिल जाएगा। 200 मार्क्स तो बहुत हो गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए टेंशन नहीं, है ना? आपको मिल जाएगा। और एससी में तो सीट्स नहीं भरता। और आपने क्या लिखा हुआ था, स्टेट कोटा? देखो, आपको एक बार बता रहा हूँ, निशिता जामघड़े जी, आप केवल स्टेट कोटा से क्यों जाना चाहते हैं? मैनेजमेंट कोटा भी भरिए, फीस दोनों का सेम। स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, आपको दोनों ऑप्शन दिख रहा होगा ना, कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा दोनों ऑप्शन दिखेगा। जो बाहर के बच्चे हैं उनको सिर्फ मैनेजमेंट कोटा दिखता है, दोनों का फीस सेम है। तो इसे उसको भी भरिए, उसको छोड़िए मत, आपको 202 में मिल जाएगा। आदित्य परमार जी बोलते हैं कि सर 533 मार्क्स, रैंक 7559, एनी चांस ऑफ गवर्नमेंट? आदित्य परमार जी, 533 रैंक, कैटेगरी तो आपने बताया ही नहीं। मान के चलिए कि मैं आपको यूआर मानता हूँ, और आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। यही तो कंफ्यूजन है, एक एक मार्क्स में 15-15 बच्चे हैं यूआर में, कैसे करें? ठीक है, सीट्स बढ़ेंगे तो 100% मिल जाएगा। अगर 100 सीट्स बढ़ा तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना? प्रार्थना वगैरह कीजिए आदित्य जी की सीट्स बढ़े, सरकार तक ये मैसेज पहुंचे कि भैया सीट बढ़ा दो, क्योंकि 100 बच्चे और डॉक्टर बन जाएंगे। और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो थोड़ा चांसेस कम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। हालांकि मैंने तो लिख दिया है 3 मार्क्स से बढ़ जाएगा।
है ना? तो 3 मार्क्स से घटेगा और 533 में आप हैं। अब उसमें भी तो पी मान लो किसी का 533 आया, है ना? अब उसमें भी 15 बच्चे हैं, तो 5 का हुआ, 10 का नहीं हुआ या 10 का हुआ, 5 का नहीं हुआ, क्योंकि पीसीबी परसेंटेज भी मायने रखता है इसमें, बहुत ये है। विभोर जैन जी बोलते हैं कि सर जी 428 पे सेकंड राउंड में यूपी में कॉलेज मिल रहा है, बट प्योरिटी छत्तीसगढ़ प्राइवेट मेडिकल प्राइवेट कॉलेज की है, तो वेट करें या यूपी में कॉलेज ले ले। देखिए 428 मार्क्स है ना विभोर जैन जी, ले लीजिए, है ना? बहुत ज़्यादा आपको अंतर पड़ेगा भी नहीं। यहाँ पर आपको 13 लाख पड़ेगा, यूपी में मान लो आपको 16 लाख पड़ेगा, 3 लाख रुपए आपको साल का अंतर पड़ेगा। ठीक है, 4 साल का देखोगे तो 4 तिई 12, है ना? 12, 13, 14, 15 लाख रुपए का आपको अंतर पड़ेगा। अब उतना आपको बजट बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का जो 428 मार्क्स है ना, विभोर जैन जी, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं आप छत्तीसगढ़ में अटक ना जाए। ठीक है? तो मैं आपको वही बात बोलूँगा कि अगर आपको यूपी में मिलता है ना, तो आप ले लीजिए। रिस्क मत लीजिए, मैं आपको मना करूँगा। ठीक है? क्योंकि ये एक रिस्क वाला हो जाएगा छत्तीसगढ़ के लिए, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी बॉन्ड मतलब सिक्योरिटी मनी का भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं, बैंक गारंटी का भी, है ना? उसके लिए फिर 8-9 लाख रुपए आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, 8 लाख। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी मनी है ही नहीं। वहाँ पे शायद मैंने सुना है कि 2 या 3 लाख रुपए है। ये भी आसान है आपके लिए। ठीक है, विभोर जी, आपका मैंने जवाब दे दिया विभोर जी। तो वेट करें या यूपी में कॉलेज ले लीजिए। यहाँ पे आप अटक सकते हैं। यहाँ पे सिचुएशंस अभी बदल रही है। यूजर 8816 बोलते हैं कि सर सीजी जीएमसी दुर्ग में सिटी से कितनी दूर है? क्या आजू-बाजू हॉस्टल फैसिलिटी है? यूआर रैंक 356, 568 मार्क्स। देखिए, आपको बता रहा हूँ, जो आप कॉलेज बता रहे हैं ना दुर्ग का, मैं दुर्ग में ही रहता हूँ, तो ये जो कॉलेज है ना, ये थोड़ा-सा पॉश एरिया से ज़रूर दूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और आस-पास में 1-2 हॉस्टल नहीं, हज़ारों हॉस्टल अवेलेबल है। आपको हॉस्टल का चिंता ही नहीं करना है। पॉश एरिया से या मेन सिटी से अगर देखिएगा तो थोड़ा 4 किलोमीटर साइड में है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं माना जाएगा और अभी वहाँ पे बस्तियाँ बहुत तेज़ी से बसी हैं, वहाँ पे बहुत सारे घर बने हैं। आपको दिक्कत नहीं चाहिए, आप एक बार दुर्ग आइए और ये भिलाई तो ऐसा शहर है कि हर किसी का दिल जीत लेता है। आप यहाँ पे आएँगे तो फिर यहाँ से जा ही नहीं पाएँगे, ये ऐसा शहर है। ठीक है? मैं भी आया था पटना से उठ के यहाँ पे, अब पढ़ने आया था और यहीं पे रह गया। अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं भविष्य भी मेरा यहीं पे गुज़रेगा, है ना? उसके बाद साहिल पांडे जी बोलते हैं कि सर स्क्रूटनी और एडमिशन एक ही दिन होता है क्या? आप चाहो तो करा सकते हो। अगर स्क्रूटनी आपका 3 बजे के पहले हो गया, तो आप डीडी और स्क्रूटनी स्लिप लेके पहुँच जाना वहाँ पे और वो वाला भी ले लेना, है ना? उसको लेके आप पहुँच जाना एडमिशन काउंटर पे, हो गया, बस हो गया, खत्म कहानी और कुछ नहीं। यही तो है और क्या। अनुभव पानीग्राही जी, ये तो हमारे 480 में एसएसआई में मिलेगा क्या मैनेजमेंट कोटा से? अनुभव जी, आपका तो काउंसलिंग मैंने ही किया है ना? आप वेट कीजिए, है ना? मैं आपको ना नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, बहुत सिंपल सी बातें ये बता रहा हूँ कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट्स भले ही अलॉटेड हो गया है, लेकिन लोग एडमिशन नहीं लेते हैं और आज के डेट में छत्तीसगढ़ सस्ता मेडिकल कॉलेज रहा भी नहीं। अभी आप देखिए ना कैसे-कैसे लोग एक-एक करके निकलते जाएँगे। ठीक है? तो मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा-सा वेट कीजिए, एसएसआई में मिलेगा तो तीनों मिलेगा, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं कि एसएसआई में पहले क्लोज़ होता है, उसके बाद एसबीआई में क्लोज़ होता है, उसके बाद रिम्स क्लोज़ होता है, क्योंकि यहाँ के जो लोगों की जो सोच है, वो ऐसा नहीं, डिस्क्रीट सोच नहीं है। वो किसी को एसबीआई में चाहिए, किसी को एसएसआई में चाहिए, किसी को रिम्स चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात कीजिएगा तो सबको पहला प्रेफ़रेंस पीटीजीएनएम ही चाहिए। तो उस केस में पीटीजीएनएम पहले भर जाता है, ये रहता है। नाशिता जामघड़ी जी बोलते हैं कि सर मैनेजमेंट में डोनेशन लगेगा बोल रहे हैं, तो अगर 60 लाख के अलावा और मैनेज तो कैसे करूँगी? मैनेजमेंट में डोनेशन मैनेजमेंट में डोनेशन लगेगा बोल रहे हैं। नहीं, निशिता जी, आपको गलत कन्विंस किया गया। जो फीस आपको स्टेट कोटा का है ना, वही मैनेजमेंट कोटा का है। कोई अगर आपको बोल रहा है कि आप मेरे को 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, मैं एडमिशन करा दूँगा, तो ये सब बेकार की बात है। होना है तो आपको सीजीडीएमई की काउंसलिंग से होगा और अगर नहीं होना है तो आपको नहीं होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड प्योर ऑनलाइन होता है, कोई बीच में एंटर नहीं कर सकता। स्ट्रे राउंड भी ऐसा नहीं कि स्ट्रे राउंड है तो भाई आपका नहीं होगा, जो पैसा बंदा दिया है उसका होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रे राउंड भी सीजीडीएमई की ऑफिस में होती है, ठीक है, कोई प्राइवेट कॉलेज में नहीं होता है। स्क्रूटनी तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कराते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिथ है, एक भ्रम।
हाँ, मुझे बैंगलोर वगैरह का नहीं पता, वहाँ पे शायद कुछ रोल होता है काउंसलर का, मुझे ऐसा लगता है। मुझे वहाँ का उतना ज़्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर किसी का सीट बच गया, तो वो एजेंट लोगों के थ्रू भरते हैं। ये बात तो मैंने भी सुना है कि एग्रीमेंट भी बनता है, ओपन एग्रीमेंट रहता है ये। तो वहाँ की बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 100% सीट आपको सीजीडीए में भर के देती है, चाहे एनआरआई कोटा ही क्यों ना हो। जी, जी। कमेंट्स आना बंद हो गया, तो लगता है कि मेरा समय भी जाने का शुरू हो गया। अनुष्का साइद जी बोलती है कि सर मेडिकल फिटनेस प्राइवेट डॉक्टर से बनवा सकते हैं क्या? नहीं, इसमें मेडिकल फिटनेस जो है ना, या तो आप गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाइए, अदरवाइज़ जहाँ पे आपका स्क्रूटनी हो रहा है ना, आप वहाँ पे बनवाइए। यही 2 जगह ऑप्शन है। स्क्रूटनी वाली प्लेस में हम लोग जनरली मना मना इसलिए करते हैं क्योंकि आपका 1-2 दिन उसी में खराब हो जाएगा, तो थोड़ा-सा परेशानी लगता है। 11 से 3, 11 से 3, 3 दिन तक नहीं तो वहीं पे कराइए ना, स्क्रूटनी वाले प्लेस में कराइए। कैलाश जी बोलते हैं, कैलाश साहू जी, सर सीजी स्टेट रैंक 909 ओबीसी कैटेगरी एनी चांस इन सेकंड राउंड? 909 आपका रैंक है ना? ओबीसी कैटेगरी रैंक भी है। 909 आपका रैंक है। 909 सीजी रैंक है ना? स्टेट रैंक 909 है। उम, कैलाश जी आपको एक चीज़ देखना होगा कि आपके ऊपर कितने बच्चे ओबीसी में हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए कि आप मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके ऊपर अगर ओबीसी में अगर 10 से 12 बच्चे भी हैं, तो आपको चांसेस है। और अगर आपके ऊपर अगर 10-12 से ज़्यादा बच्चे हैं, 10 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो फिर चांसेस कम। ये बात आप मान के चलिए, 10 से ज़्यादा सीट्स नहीं बचेंगे। और ये भी मैं अपर साइड में बोल रहा हूँ, 10 सीट में अपर साइड में बोल रहा हूँ, ठीक है? राकेश जी बोलते हैं, राजस्थान से हूँ, क्या लोकल मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं राजस्थान से? हाँ, चलेगा। राजस्थान से भी चलेगा। राकेश जी चलता तो है, आप बनवा के लाइए ना, अगर मान लीजिए नहीं चला, तो फिर आप यहीं पे करवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप राकेश जी लेट मत कीजिए, आज जो है ना, आज आपका कितना तारीख हो गया? आज आपको 16 तारीख हो गया। मेबी आपको 17 तारीख तक स्क्रूटनी मतलब कल आ जाइए सर, लेट मत कीजिए, यहाँ पे स्क्रूटनी में कभी-कभी टाइम भी लगता है और आपको उसी समय एडमिशन भी कराना है। तो राकेश जी मैं आपको बोलूँगा आप लेट मत कीजिए, आप जल्द से जल्द राजस्थान से आ जाइए छत्तीसगढ़ और वहाँ पे जित बनवाइएगा आप यहीं पे आ जाइए ना, आप यहीं पे बनवा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? बाय द वे आपको कौन-सा कॉलेज मिला बताइएगा थोड़ा राकेश जी, है ना? आर्या कुमार जी लगातार 10 बार एक ही क्वेश्चन पूछे हैं। सर सीजी स्टेट 955 521 मार्क्स ओबीसी 521 मार्क्स ओबीसी चांसेस बनता है बेटा और आपने 955 बताया, है ना? अभी एक सर थे, उनका आया था अ, उनका कितना था? उनका 909 था, ठीक है? और आपका 955 वही मैं आपको बोलूँगा आर्या कुमार जी, आप पहले ये देखिए कि आपके ऊपर ओबीसी में कितने बच्चे हैं। देखो एक बात समझो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है? मैं आपको यही बात बताऊँगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है? आपके ऊपर कितने बच्चे हैं ये देखिए। कैलाश साहू जी, सर 11 स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट हैं ना? तो उनमें से अब देखना होगा कितने बच्चे सीट खाली करते हैं या कितने बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। जनरली 7-8 तो होगा ही होगा क्योंकि इसमें तो कोई डाउट रहता ही नहीं है। भगवान ने अगर साथ दिया अगर 11-12 सीट्स खाली हो गए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस यही कैलकुलेशन है। सर मैं 12वें नंबर पे हूँ, ठीक है? देखिए आने वाले समय में मतलब ऊपर में अगर 12 बच्चे छोड़ दिए ना ओबीसी में तो आपको मिल जाएगा। बस यही रूल है। लेकिन फॉर्मेट तो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है। फॉर्मेट तो छत्तीसगढ़ का बना हुआ है, तो वो फॉर्मेट के हिसाब से बना देंगे, उसमें क्या है? जो फॉर्मेट बना हुआ है, वही बनाएँगे। क्यों राजस्थान का अलग फॉर्मेट होता है क्या? उस फॉर्मेट से हमको मतलब नहीं, वो ये जो यहाँ का फॉर्मेट है ना, उसी फॉर्मेट से बनवाइए। या तो फिर आप आ जाइए ना, अगर आपको कन्फ्यूज़न है, वहाँ पे भी आपको 1 दिन खराब होगा, यहीं पे आ जाइए, यहीं पे 1 दिन खराब कीजिएगा। आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अजीत राय जी बोलते हैं कि सर हॉस्टल इज़ कंपल्सरी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। मैंने भी सुना है। सर मेरे ऊपर 23 स्टूडेंट हैं, चांसेस कम है। आर्या कुमार जी, तेरे 23 स्टूडेंट है, चांसेस कम है, उतना दूर तक नहीं जाएगा, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। या तो फिर अगर प्राइवेट के लिए अगर बजट है तो प्राइवेट में चले जाइए। अजीत राय जी, सर हॉस्टल इज़ कंपल्सरी इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 100%। अभी तो मतलब 100% मतलब मैं मेरे बोलने से क्या होता है? सीईएफआरसी वालों ने तो ऑप्शनल बोला था, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाइएगा तो बोलते हैं कि नहीं भैया आपको हॉस्टल में रहना है। तो करना ही पड़ेगा। सर 573 युवा राजनांदगांव मिलने का चांस है सेकंड राउंड में। आपको अभी क्या मिला है? मैं ऐसे इंडिविजुअल मार्क्स वाइज आपको कॉलेज नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसके लिए मेरे को डिटेल में और स्टडी करना पड़ेगा। तो आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि राजनांदगांव का क्या कट ऑफ गया है।
ठीक है, जो आपका आया है। अगर राजनांदगांव का आप कट ऑफ देख रहे हैं, उसके बाद आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि 10 सीट खाली होता है, तो क्या 10 सीट में कितने बच्चे हैं? मतलब 10 में कितने बच्चे हैं? तो 10 इंटू 40 लगभग 40 कैंडिडेट अगर आपके ऊपर भी है ना यूआर में, तो आपको चांसेस बनता है। ठीक है, इस तरह यही कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। मेरे ऊपर 23 स्टूडेंट है, नहीं आर्य कुमार जी थोड़ा चांसेस कम है, ठीक है? 23 बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अनुष्का साइड जी सीसीएम दुर्ग मिला हुआ है, ठीक है ना, अच्छी बात है। सीसीएम दुर्ग कोई खराब कॉलेज नहीं है, अच्छा कॉलेज है, वहीं पे पढ़िए। कहाँ जाइएगा राजनांदगाँव? प्रदीप को जाना है तो जा सकते हैं, आप ग्रेडेशन में तो डाल ही दीजिए। 582 किया है कट ऑफ राजनांदगाँव का सर, ठीक है। 582 राजनांदगाँव का गया और 573 है, चांसेस बन रहा है। अब ग्रेडेशन में डालेंगे चांसेस मिलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं ना वो खाली जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ 630 के ऊपर जितने भी बच्चों को सीट्स अलॉट हुए हैं ना, वो मैक्सिमम बच्चे सीट छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग चले जाते हैं ऑल इंडिया कोटा से, या तो फिर उनका मेन उनका जो टारगेट ये रहता है ना कि भैया अगर छत्तीसगढ़ से काउंसिलिंग से गया तो 2 साल रूरल सर्विस बॉन्ड का काम करना पड़ेगा। हालांकि मेरे को तो ये अच्छा लगता है, क्योंकि आप समाज के लिए कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग चाहते नहीं है, तो वो फिर किसी अदर स्टेट में ऐसे स्टेट में एडमिशन लेते हैं जहां पे आपको रूरल सर्विस बॉन्ड वाला लफड़ा ही नहीं है, जैसे झारखंड में नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप सर्टिफ़िकेट किए कंप्लीट उसको, मतलब डिग्री कंप्लीट की बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र वगैरह में भी 1 साल का है और कई-कई जगहों पे तो है ही नहीं, ठीक है? मैक्सिमम जगहों पे है ना? और छत्तीसगढ़ आपको मीडियम रेंज में आता है, क्योंकि कई-कई जगहों पे तो 7-7 साल का है, 5-5 साल का भी है, ठीक है? तो इसी कारण से वो शुरुआत के जो सीट्स होते हैं ना, वो सब खाली जाते हैं और इसी कारण से अपग्रेडेशन वाले बच्चों को भी सीट्स नया मिल जाता है ना? अच्छा सीट। और जो जिनको नहीं मिला, वो नीचे वाले बच्चों को भी जो वेटिंग में है, उनको भी मिल जाता है, ठीक है? लेकिन 15-20 सीट्स, मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, 15-20, 25, 15-20, 20 से ज़्यादा सीट्स नहीं रहते, ठीक है? धन कुमार अहिरवार जी बोलते हैं कि 479 मार्क्स एससी कैटेगरी, रैंक 54, सीजी डोमिसाइल स्टेट रैंक 1656, क्या मिलेगा? रायपुर मिलेगा क्या? रायपुर मिलेगा क्या? देखिए धन कुमार जी, इसके लिए मेरे को पूरा स्टडी करना होगा। सबसे पहले आपने जो मार्क्स बताया उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, 1656 आपको आया है और एससी में 2448 तक हुआ है और आपका है 1656, ठीक है। आपको कौन-सा कॉलेज मिला है आप ये देखिए। उसके बाद ये देखिए कि क्या ऊपर में मेरे ऊपर कितने बच्चे हैं जिनका मेरे ऊपर जिनको मतलब जिनको वो मिला हुआ है, पीटीजेएनएम मिला हुआ है। और उसमें देखिएगा अगर 10 तक बच्चे होंगे तो चांसेस बनता है। 10 तक तो ज़्यादा बोल रहे हैं, 4-5 तक, क्योंकि एक ही कॉलेज है, ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं, 3-4 बच्चे खाली खाली कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा। क्योंकि सब अपग्रेडेशन में डालेंगे ही डालेंगे। अपग्रेडेशन का मत डालने का मतलब ये नहीं कि ऊपर का कॉलेज मिल ही जाएगा। खाली रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। जनरली खाली रहता ही है, क्योंकि ऊपर वाले बच्चे चल दिए रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर शाम को 8 बजे। मैं आप सारे अपने श्रोतागण को बोलूँगा कि आप 8 बजे ज़रूर आइए। कुछ लोग अभी स्क्रूटनी कराने गए हैं, उनका भी अनुभव साझा करूँगा मैं, है ना? और देखिए मेगा क्लाउजी सर आप बोले बोले एससी 424 मार्क्स में मिल जाएगा, बट फर्स्ट राउंड के कट ऑफ के बाद मेरे आगे 11 लोग और हैं, तो पक्का मिलेगा ना सर? देखो मेघा क्लाउजी, पक्का नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, मैं आप बात बता रहा हूँ, बात समझिए। हम लोग जो है ना डेटा को एनालाइज़ करते हैं, तो उसमें 10 मार्क्स तक आगे-पीछे होता है, ठीक है? आपका 424 मार्क्स है ना, मैं अभी भी बोलता हूँ, 10 आदमी के सामने बोलता हूँ कि आप रेंज में आते हैं, आपको चांसेस बनता है। जो मेरा उम्मीद है ना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये देखिए। मेरा उम्मीद आपको 421 तक का है, 20-21 तक का है और आप उस रेंज में आते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। 11 लोग हैं, उस चीज़ को मत देखिए। 11 सीट्स अगर ऊपर में खाली रहें, तो आपको मिल सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं, वो आपको यूआर में भी कन्वर्ट होंगे। वो मैं आपको कैलकुलेशन में ये बताता हूँ कि जो स्टार्टिंग की सीट्स हैं ना, वो खाली रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मिल जाएगा, है ना? आप चिंता मत कीजिए, बॉर्डर लाइन पे आप हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा। चलिए इन सब सवालों को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको अगर आपका सवाल का डाउट्स क्लियर नहीं हो पाया, तो शाम को 8 बजे मैं फिर आऊँगा और आपके सवालों का जवाब दूँगा। बहुत अच्छा लगता है आप मुझसे जुड़ते हैं, है ना? और आपके सवाल का मैं जवाब दे पाता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा-सा एक आइडिया लग जाएगा। बाकी काउंसलिंग का तो एनालिसिस आप लोग खुद अपने लेवल पे करते ही होंगे। और मैं भी कर ही रहा हूँ, है ना? और भी आपसे सीखने को मौका मिलता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। रात को 8 बजे आज ज़रूर आइएगा, आपके सवालों का जवाब दूँगा। थैंक यू।